अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो करें, इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए 4 की पॉइंट होते हैं। पहला, पोस्ट रेगुलरली। दूसरा, राइट ए ग्रेट कैप्शन। तीसरा, यूज रिलेवेंट हैशटैग। और चौथा, एक्सपेरिमेंट विथ योर पोस्ट। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब दिक्कत ये होती है कि इन चारों को करने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम टॉपिक पर भी बात करेंगे और सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, और इसके रिलेटेड मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग की एक पूरी सीरीज होगी जिसमें हम प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे और इस तरीके की थ्योरी वीडियो भी देखेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जब ये वीडियो देखें तो आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जितने भी डाउट हों आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा कि पोस्ट रेगुलरली। मान लीजिए कि आप डेली एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो होता ये है कि कभी कभी हम किसी काम में फंस जाते हैं, या हम बीमार हो गए, या किसी भी कारणवश हम अपना पोस्ट अपडेट नहीं कर पाए, तो हमारा सीक्वेंस टूट जाता है। ये एक बैड साइन है। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि हम महीने के पहले दिन बैठ जाएं, अपने कंटेंट की प्लानिंग कर लें, दूसरे दिन उन कंटेंट को हम बना लें, और उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट शेड्यूलर करके ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, या आप किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर अपने कंटेंट को शेड्यूल कर दीजिए। तो अब आपका कंटेंट अपडेट हो चुका है, वो वेबसाइट या वो ऐप आपका कंटेंट जो है आपके पेज पर पोस्ट करता रहेगा, और ये ऑटो पायलट होगा। तो आपके 2 दिन इसमें लगेंगे, और उसके बाद आपको समय मिलेगा। उस समय को आप ज़्यादा क्रिएटिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस भी चाहें उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रेगुलरली का मतलब इसमें ये नहीं कि आपको डेली पोस्ट करनी ही करनी है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए समझाया था। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार डालते हैं तो उसमें आप डालिए, उसके लिए आप अपना पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं कि वो उसी दिन अपडेट हो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि यूज रिलेवेंट हैशटैग। तो रिलेवेंट हैशटैग हमको अपने पोस्ट के लिए यूज करना है। मान लीजिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट है, हम उसको बेचते हैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। अब उसको हम पोस्ट करते समय अगर हम हैशटैग में इंस्टा गुड लाइफ ये डालेंगे तो ये कहीं से रिलेवेंट नहीं होगा। तो आपको रिलेवेंट हैशटैग का यूज करना है। आप टी शर्ट की कोई बड़ी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, और आपको करना ये रहेगा कि आपको कुछ उसमें ऐसे हैशटैग चुनने होंगे जो कि जिस पे कम पोस्ट हों, 1000, 2000, 500 ऐसे। अब उसके बाद कुछ ऐसे हैशटैग चुनने होंगे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हो। तो आपको बैलेंस करके चलना है। अब बात ये होती है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको हैशटैग मिले कहाँ से रेलेवेंट। तो आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, तो आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप जाइए, उस पर अपना टॉपिक डालिए, उससे रिलेवेंट हैशटैग आपको मिल जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कुछ उसमें एडिट कर दीजिए, एक हैशटैग में अपना नाम डाल दीजिए जिससे आपके पेज की भी विजिबिलिटी हो, सर्च में ज़्यादा आए। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट करना है आपको अपने पोस्ट को लेकर के। तो अब ये क्या है, तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाला और वो बढ़िया परफॉर्म नहीं की, तो आपको उसमें रुकना नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि किस तरीके के पोस्ट जो है आपकी ऑडियंस को पसंद है। इसके लिए आप एनालिटिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको उसमें दिखेगा कि किस तरीके के पोस्ट पे लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा आती है, उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा पोस्ट तैयार करना है कि जो कि यूजर को पसंद आए। तो ये था एक्सपेरिमेंट विथ योर कंटेंट। उसके बाद आता है राइट ए ग्रेट कैप्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें इंस्टाग्राम पे होती है, क्योंकि आपकी पोस्ट जब रैंक करेगी जो होगा तो होगा बाद में। लेकिन सबसे पहले अगर आपके पास एक ही यूज़र है, 2 ही यूज़र हैं, मान लीजिए आप शुरुआत स्टेज में हैं, तो जब यूज़र आएगा तो अगर आपके कैप्शन को सही से समझ सकता है, सही से पढ़ सकता है, तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। उसके बाद जो है चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके साथ बने रहेगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो आपको थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट थे। अब इसमें एक बोनस पॉइंट ये है कि आप चाहें तो आपसे जो सिमिलर पेज हैं उनसे आप कोलैब कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पेड मेथड भी हैं कि आप इन्फ्लुएंसर से बात करके अपने पेज को प्रमोट करा सकते हैं, मीम पेजेस से प्रमोट करा सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये पेड है, लेकिन फ्री में ये है कि अगर आपके परिचित है आपसे कोई, उसका पेज
आपसे बड़ा है, आप उससे कोलैब कर सकते हैं। अब ये आप देखिएगा कि उसके पोस्ट की ऑडियंस जो है सही आती हो, उसका जो पेज हो वो उसकी अथॉरिटी हो, नहीं तो अगर उसकी ऑडियंस ख़राब हुए तो आपको भी गलत ऑडियंस मिलेगी। तो ये सबको आपको देखना रहेगा। उसके बाद ये बात आती है कि हमारा पोस्ट कभी कभी प्रमोट नहीं होता है। तो देखिए काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हम अपने जो है पेज को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमको जो है हमारी पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आती है। तो देखिए इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि 1 बिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर इंस्टाग्राम पर है। उस पर हर कैटेगरी की ऑडियंस है, आप जिस कैटेगरी में भी हो तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगी। तो ये आपको ये देखना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं जिससे कि लोग आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप हो सकता है कि उतना कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, तो ये आपको देखना है। आपको ऑडियंस मिलेगी ही मिलेंगी और आपका बिजनेस चलेगा अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च पे फोकस करते हैं तो। और मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो 25 मिलियन जो प्रोफाइल हैं वो बिजनेस की प्रोफाइल है। तो 25 मिलियन अगर बिजनेस इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गलत बात हो गई कि आप अगर अपना पेज अभी नहीं ग्रो कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ शिकायत करते रह जाएं, उस पर थोड़ा एक्शन ना लें। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, इसके जो एल्गोरिथम होते हैं वो आपको प्रमोट करेंगे ही करेंगे। लेकिन बात यही है कि किसी को जल्दी कर देते हैं, किसी को बाद में कर देते हैं। ये मेरा अपना खुद का एक्सपेरिमेंट है और मैंने जो है काफ़ी सारे पेजों को ग्रो किया है, फेसबुक पर भी इंस्टाग्राम पर भी। तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपको फेसबुक इंस्टाग्राम बूस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन किसी को जल्दी करता है, किसी को देर में करता है। तो अब आपको करना यही रहेगा कि आपको कंटेंट बनाना होगा। आप 1 महीने अगर आपको आपकी ऑडियंस आपको नहीं मिलती है तब भी आप पोस्ट डालते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि 2-3 महीने अगर आप लगातार पोस्ट डाल के देख लेते हैं, आपको जो है मैं 100% ये कह सकता हूँ कि अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यू पोस्ट डालेंगे तो आपको ग्रोथ ज़रूर से ज़रूर दिखेगी। तो ये चीज़ होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग भी हैं और एल्गोरिथम आपको बूस्ट भी करेगा, आपका पेज चल निकलेगा। आप पोस्ट डाल रहे हैं तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने आपके पेज पर एंगेजमेंट ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एक पोस्ट वायरल चली जाएगी। उसके बाद जो है आपको चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उस समय आपको इतने भर भर के लोग आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके पोस्ट को लाइक करेंगे, तो उसी में जो है आपका काम बन जाएगा। आप अपना कंटेंट डालते रहिए। तो आपको बस करना यही है कि आपके कंटेंट को जो है ज़बरदस्त रखना है। तो आज इन सारी टॉपिक पे हमने बात की कि हम अपना पेज कैसे इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिक ग्रो करा सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एक प्रोफाइल कैसे तैयार कर सकते हैं, यूजर नेम कैसे सिलेक्ट करना है, आपको जो है बायो कैसे लिखना है, ये सब आपको मैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। तो अब आपके सामने 2 वीडियो आ रही होंगी, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में और जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं।